हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अनोखी कहानियों की दुनिया में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। एक अनजान और खौफनाक हवेली थी जिसका नाम था खंडर हवेली। लोगों का कहना था कि वो हवेली श्रापित है और उसके अंदर किसी आत्मा का बसेरा है। हवेली में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वहां से वापस लौटने वाले बहुत कम थे। रात के समय वो हवेली और भी ज्यादा भयानक लगती थी, जैसे अंधेरों में कुछ छुपा बैठा हो। एक दिन एक जर्नलिस्ट विक्रम शहर में आया। उसने खंडर हवेली के बारे में सुना और उससे वहां जाने का जुनून सा हो गया। उसने ठान लिया कि वो हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा और लोगों को दिखाएगा कि उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। शहर के लोगों ने उसे मना किया, लेकिन उसकी जासूसी का शौक और क्यूरियोसिटी ज्यादा थी और उसने किसी की बात नहीं सुनी। एक ठंडी और अंधेरी रात को अपने कैमरा और टॉर्च के साथ विक्रम खंडर हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा पुराना और जंग से भरा हुआ था, लेकिन एक हल्के धक्के से ही वो खुल गया। अंदर इंटर करते ही एक तीखी ठंडक उसके चेहरे पर लगने लगी। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल वीरान और सन्नाटे से भरा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिन पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। विक्रम ने अपनी टॉर्च से हवेली के हर कोने में झांकना शुरू किया। एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ सड़ चुका हो, उसके साथ चली आई। उसके कदमों की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। पहले तो उसका जज्बा बुलंद था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। कुछ ही देर में उसने एक बड़ी सी तस्वीर देखी जो हवेली के मालिक की थी। तस्वीर में एक पुराना जमाने का राजा जैसे आदमी था जो गुस्से से विक्रम को घूर रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, रौनक सिंह, खंडर हवेली का मालिक। अचानक से तस्वीर के पास से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पुकार रहा हो। विक्रम ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने दिल को संभाला और आगे बढ़ने लगा। एक लम्हे कॉरिडोर से गुजरते हुए उसने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को और खोलने की कोशिश की और उसके अंदर झांका। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी कुर्सी और एक टेबल थी। टेबल पर एक पुराना डायरी पड़ा था जिसमें कुछ मुरझाए फूल दबाए हुए थे। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, ये मेरे आखिरी दिन है। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, लेकिन रौनक सिंह की आत्मा मुझे नहीं छोड़ती। उसका इंतकाम मुझे हर रात सताता है और उसकी आंखें मेरी रातों को खून से भरी हुई बनाती है। उसने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया है और मैं यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाऊंगा। विक्रम ने डायरी को बंद किया और उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। तभी उसने एक घंटी की आवाज सुनी, जैसे कोई उसका बिल्कुल करीब और उसे देखता हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवाएं और भी ज्यादा ठंडी और तेज होने लगी थी और उसे लगा जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। वो वहां से भागने के लिए पलटा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास आया, वो दरवाजा बंद हो गया। उसने जोर जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल हिल नहीं रहा था। तभी उसके कान में एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जो उसके रगों में खौफ भर गई। विक्रम ने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब सी चीजें दिखने लगी, जैसे कि तस्वीरें हिल रही थी और अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। एक पल के लिए उसने कैमरा नीचे किया और अपने सामने एक परछाई देखी।
जो धीरे धीरे और करीब आ रही थी। वो एक औरत थी, सफ़ेद साड़ी में। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। विक्रम ने अपने दर्द से भरे गले में आवाज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन वो चिल्लाने से पहले ही वो परछाई उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके कान में फुसफुसा कर कुछ कहा। तुमने इस हवेली में कदम रखकर बड़ी गलती की है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। विक्रम ने अपने होश संभालने की कोशिश की और फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा उस पर कैद था। परछाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ में एक तीखा दर्द महसूस हुआ, जैसे उसका हाथ सूख रहा हो। उसने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो और भी मजबूती से उसका हाथ पकड़ती गई। तभी अचानक से पूरी हवेली में अंधेरा छा गया और सिर्फ उस परछाई की आंखें चमकने लगी, जो अब गुस्से से भर चुकी थी। उसने विक्रम को जोर से अपनी तरफ खींचना शुरू किया और विक्रम के कान में एक और आवाज़ आई, ये हवेली अब तुम्हारी कब्र बनेगी। उस रात के बाद विक्रम का कोई पता नहीं चला। शहर के लोग कहते हैं कि उस हवेली के अंदर अब भी रात में उसकी चीखें सुनाई देती है। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने एक आदमी की परछाई देखी जो रात भर हवेली के अंदर भटकता रहता है और उसकी आंखें बिल्कुल वही डर और खौफ दिखाती है जो किसी अपनी मौत का इंतज़ार करने वाले इंसान की होती है। शहर के लोग अब भी खंडर हवेली के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि आत्माओं का कैद खाना है, जिसमें जो भी एक बार जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता।